सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। आज कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम सागर, गुना और भिंड जिले के दौरे पर आज रहने वाले हैं। गुना में गोपीलाल जाटव के घर पर पहुंचेंगे सीएम। शोक संवेदनाएं परिवार से मिलकर व्यक्त करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। भिंड के लहार में सीएम रात्रि विश्राम करने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी। सतना, भिंड और गुना के दौरे पर मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो आज सागर, गुना और भिंड जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। गोपीलाल जाटव के घर पर पहुंचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठक भी करने वाले हैं। भिंड के लहार में भी सीएम पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। और भोपाल में आज जाट समाज का महाकुंभ होने जा रहा है। देश से 1 लाख से ज्यादा जाट समाज के लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी और समाज को साधने के लिए महाकुंभ के स्टेज पर दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, किसान नेता जिन्हें जाना जाता है, और यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी 1 बजे सम्मेलन में पहुंचेंगे। राष्ट्रीय एवं विभिन्न प्रदेशों की समाज की हस्तियां मंच पर उपस्थित होंगी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए इसे रखा गया है। तो सम्मेलन जिसमें जाट समाज के लोग शामिल होने वाले हैं, साथ ही साथ दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे। सुबह के वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी रहेगी, जबकि दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। चुनाव में टिकट वितरण को लेकर ये महाकुंभ और ज्यादा खास माना जा रहा है। सही कि अनुराग इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनुराग, क्या मकसद इस सम्मेलन का, क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, जाट सम्मेलन का आयोजन होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 14 सूत्रीय मांगों के साथ ही जाट समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाने की मांग राजनीतिक दलों से जो जाट समाज के प्रतिनिधि हैं वो करने का काम करेंगे। और यही वजह है कि आज जो भोपाल में कार्यक्रम होगा उसमें न सिर्फ बीजेपी की तरफ से सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में शामिल होंगे, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में जाट समाज के लोगों की संख्या भी बड़ी है। जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, वो भी जाट समाज से आते हैं। तो ऐसे में जाट समाज को साधने की कोशिश में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगेंगे और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जो जाट समाज का ये सम्मेलन है आज भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जाट समाज के प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चलिए, देखना होगा आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अनुराग, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अन्य खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। बहरहाल बात करेंगे सीएम के निर्देश को लेकर, जिस पर डीजीपी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। नर्मदापुरम जोन के पुलिस अफसरों के साथ एक बैठक हुई। बैठक के बाद डीजीपी का बयान भी सामने आया और सीएम की मंशा है कि माफियाओं का समूल विनाश किया जाए, ये डीजीपी की तरफ से निर्देशित किया गया है। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी भी ली जा रही है। अपराधों और उन पर नियंत्रण के लिए एक्शन भी हो रहा है। लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। पुलिस अफसर इसमें मौजूद रहे थे। नर्मदापुरम जोन के पुलिस अफसरों के साथ ये मीटिंग थी। बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश, क्या कार्यप्रणाली रहेगी पुलिस के क्षेत्र में, इसे लेकर भी जानकारी दी गई है। पुलिस की कार्रवाई की भी उन्होंने जानकारी ली, फीडबैक लिया कि क्या कुछ हालात हैं जमीनी स्तर पर, अपराधों और उनके नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी जुटाई गई। इससे अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ हुआ है इस बैठक में? देखिए, बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। उसमें डीजीपी
भी शामिल थे और इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे कि पूरे प्रदेश में जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गुंडे बदमाशों को लेकर कार्रवाई की जाए और एक्टिव जो है पुलिस नजर आए। तो बीते दिनों डीजीपी ने भोपाल संभाग की बैठक करी थी और उसके बाद अब नर्मदापुरम संभाग के पुलिस अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की है और इस बात के निर्देश दिए हैं कि जिले में शांति व्यवस्था को बनाया रखा जाए। इसके अलावा जो माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो जिला बदर हैं उन पर भी नजर रखने के निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए। तो कुल मिलाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, इस पर अब डीजीपी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, यानी कि सख्त कानून प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर निश्चित तौर पर निर्देशित किया गया होगा। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सलाहकार समिति की बैठक आज होने जा रही है। वचन पत्र को लेकर फुल प्रूफ तैयारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस नजर आती है। फाइनल ड्राफ्ट को लेकर आज मंजूरी मिल सकती है, ऐसी भी जानकारी। बैठक में वचन पत्र में शामिल किए जा रहे विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा होनी है। वचन पत्र की जिम्मेदारी वाले नेताओं से भी चर्चा होगी, मुद्दों को लेकर रायशुमारी होगी और बैठक में समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और उनके साथ सदस्य, उप समिति के सदस्य भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कुल मिलाकर चर्चा इस बैठक में। कांग्रेस सलाहकार समिति की बड़ी बैठक, जिसके बाद माना जाएगा कि वचन पत्र के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है। और इधर आगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि आगर विधानसभा की मतदाता सूची में 3,437 मतदाता अमान्य हैं। विधायक ने बताया कि उनकी जांच में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1,365 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 1,719 मतदाता पलायन कर चुके हैं। 129 नाम मतदाता सूची में रिपीट किए गए। इसके अलावा 224 नाम फर्जी हैं। विधायक ने पूरी सूची बनाकर प्रमाण सहित जांच के लिए शिकायत की है। 166 में 3437 ऐसे मतदाताओं की जानकारी मिली है जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर वो पलायन करके जा चुके हैं या फिर उनका नाम रिपीट हो रहा है या फिर फर्जी की श्रेणी में उन्हें माना जा सकता है। ऐसे सभी मतदाता संदेह के घेरे में हैं और ये सवाल पैदा होता है कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। जो दवा सैकड़ों लोगों की तकलीफ दूर कर सकती थी, कई बीमारों को ठीक कर सकती थी, वही दवा श्योपुर में गटर में बहा दी गई। बेहद हैरान कर देने वाला मामला, जिसका खुलासा होने के बाद अब हड़कंप की स्थिति है। लेकिन सवाल यह कि जिम्मेदारों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई। माथा ठनक जाएगा, गुस्सा भी बहुत आएगा। इस तस्वीर को देखकर देखिए जरा, देखिए कि जो दवा सैकड़ों बीमारों को ठीक कर सकती थी, उनके दर्द तकलीफ को दूर कर सकती थी, वो कहां पहुंचा दी गई। लापरवाही नहीं है, बल्कि यह है बेशर्मी और अपने काम से बेवफाई। वरना ऐसी कोई वजह नहीं जो ये दवाएं यहां इस तरीके से फेंक दी जाएं। गटर में दवाओं के ढेर की ये तस्वीर सामने आई है श्योपुर के बड़ौदा नगर के सामुदायिक अस्पताल से। ये वो दवा का जखीरा है जो सरकार की तरफ से गरीब मरीजों के इलाज के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब ये गटर में फेंक दी गई। जाहिर है उंगली उन पर ही उठेगी जिनके जिम्मे दवाई का वितरण है। दवा सील पैक है, यानी जाहिर है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने की जहमत उठाने के बजाय दवाओं को गटर में बहा देना मुफीद मान बैठे हैं। सील पैक दवा है, अगर एक्सपायर है यानी कि तारीख निकल भी गई है, तब भी उसे इस तरीके से फेंका नहीं जा सकता। अगर तारीख बाकी है तो इसे इस्तेमाल न होने की सूरत में जिला मुख्यालय लौटा दिया जाना चाहिए। लेकिन गटर में दिख रहा दवाओं का जखीरा अकर्मण्य जिम्मेदारों की हकीकत पर से पर्दा उठा गया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को दवा वितरण करने के बजाय गटर में फेंका। अब जिले के सीएमएचओ डॉक्टर BL यादव मामले के खुलासे के बाद सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं। मानना है कि इसमें जो भी लिप्त हैं लोग,
हमारे कर्मचारी हैं या और कोई अधिकारी है, हम उसको एक बढ़िया प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में करके और इसको जल्दी ख़त्म करूँगा मैं। और मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, जो है उसको दंड मिलेगा, उसको दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिसिन से जुड़ा मुद्दा है। और वो भी गटर में फेंकने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो भैया है तो हमें बोलो ना, मैं तो पूरे ज़िले में घूमता रहता हूँ, जहाँ कमी है वहाँ दे देंगे उसको। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अभी आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस पर हम जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही इस पर कार्रवाई करके और जल्दी से उनको दंड तक ले जाएंगे। अब जब मामला सामने आया है तो जिम्मेदार जांच की और कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन सवाल ये कि दवाओं के वितरण की जिम्मेदारी जिन हाथों में है, उनमें ये दवाएं गटर में फेंक देने की हिम्मत आखिर कैसे आई? क्या वे पहले भी ऐसा करते रहे? दीपक दंडोती, न्यूज़ 18 श्योपुर। उधर श्योपुर की विजयपुर मंडी में सरसों की उपज का कम भाव लगाने से नाराज किसानों ने मंडी के बाहर चक्कर जाम कर दिया। जाम करीब 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। एम्बुलेंस से लेकर दमकल वाहन भी जाम के चलते सड़क पर खड़े रहे। बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोला और किसानों का यह भी आरोप है कि विजयपुर मंडी के व्यापारी आपस में चर्चा करके सरसों की उपज के दाम बहुत कम लगाते हैं। उनकी माने तो सरसों के भाव 4600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं, लेकिन मंडी में व्यापारी किसानों से 3800 और 4000 रुपए प्रति क्विंटल में ही खरीद रहे हैं। आप इसके लिए मेवरा से आए हैं, तो जाम में इसलिए लगाया है कि हमारी रेट सही नहीं लग रही है, मंडी नहीं लग रही है। इन्हें जबरदस्ती ला रहे हैं, बिन्ने लगा नहीं रहे हैं। 4800 की रेट है, अभी 4000 रुपया की रेट लगा रहे हैं। आप मनमानी कर रहे हैं। आला अधिकारी से बात की, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं जबकि 4600 का भाव है तो 4000 लगा रहे हैं, 3800 लगा रहे हैं। तो ये जाम कब तक रहेगा? ये जाम साहब एसडीएम साहब आएंगे जब जाम खुलेगा। हमारा बोली लगनी चाहिए हमारी। और शहडोल जिले के जयसिंह नगर की एक दुर्घटना हर माँ बाप को सतर्क करने वाली है। दरअसल यहाँ पर 10 साल के एक बच्चे की आंख के पास भाला घुस गया। ये बच्चा डिश टीवी की छतरी को सेट करने के लिए छत पर चढ़ा था और इस दौरान उसका पैर फिसल गया। छत के नीचे रखा भाला उसकी दाहिनी आंख के पास घुस गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसे निकाला जाए। परिजन आनंद फानंद में 5 फीट का नुकीला भाला पकड़े 50 किलोमीटर का सफर तय कर शहडोल अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षित भाला निकाला। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चे को घर के लिए रवाना कर दिया गया है। वहाँ संजोग से कैजुअलिटी में ही मैं उपस्थित था। तत्काल उसकी हमने कैजुअलिटी में उपचार चालू किया, फिर ओटी में ले आके अपने सर्जन को कॉल किया, डॉक्टर अपूर्व पांडे, डॉक्टर धनंजय चतुर्वेदी और मैं स्वयं मिलकर उसका हम लोगों ने ऑपरेट किया और उसका वो तीर आँख के पास से निकाला गया। सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन संपन्न हुआ। उसको कोई भी आँख में कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसके चेहरे को भी अच्छे से स्टिच वगैरह देके व्यवस्थित किया गया। फिर उसको छुट्टी भी कर दी गई। कुल मिला के बच्चा स्वस्थ है और चिंता की बात नहीं। हर घर नल और नल से हर घर जल, आपने खूब ये नारा सुना होगा। इस नारे और लंबे चौड़े वायदों की गूंज के बीच एक तस्वीर की तरफ से भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि विस्तारित दृष्टिकोण में ये तस्वीर भले ही धुंधली हो, लेकिन ऐसी एक नहीं बल्कि धुंधली तस्वीरें नुमाया सूबे में हैं। आगर मालवा से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जिम्मेदारों के मुंह पर तमाचा है ये। नाकारेपन का तमाशा है ये। पायरी गांव की हकीकत है ये। वो पायरी गांव जो आता है आगर मालवा की ग्राम पंचायत पालड़ा के अंतर्गत। वो पायरी गांव जिसमें रहने वाले हर एक बाशिंदे की किस्मत में पानी को पाने के लिए मशक्कत ही लिख दी गई। वो पायरी गांव जहां हलक की प्यास को बुझाने के वास्ते 42 डिग्री की आग उगलते सूरज से रोजाना 2-2 हाथ यहां के बाशिंदे करते हैं। स्कूल छोड़ पानी के वास्ते बच्चों की मेहनत, आराम की उम्र में पानी के लिए बुजुर्गों का भटकना, ये सब यहां रोजाना का काम है। हां, बीते साल गांव तक कुएं से विभाग ने पाइप जरूर बिछाया,
ताकि पानी गांव आ सके, लेकिन मोटर और बिजली की लाइन डालना जिम्मेदार भूल गए। उनके लिए भले ही ये भूल है, लेकिन भीषण गर्मी में पानी ढोते इन लोगों के लिए ये जीवन का शूल है। 3 किलोमीटर से बहुत ज्यादा दूर से लाता है, पहाड़ में पानी लाते हैं। अब उस मुसीबत से पानी लाते। ये विधायक सरपंच वगैरह नहीं आते आपके? कहीं भी नहीं आते, सुनता ही नहीं है, कहीं भी साथ नहीं करेगा। अब अगर चुनाव आएगा तो फिर क्या करोगे आप? क्या करेगा वो? वोट लेके करेगा तो कोई भी नहीं। बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद ऐसी कि यहाँ के बुजुर्गों का जीवन पानी पाने में बीत गया। घर की महिलाओं की दिनचर्या भी पानी से शुरू होती है। 3 किलोमीटर दूर कुएं पर जाना, पानी ढोना, 3 किलोमीटर फिर लौटना, खाना पकाना और फिर मजदूरी के लिए काम पर जाना, यही है इनका जीवन। इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ के आप रोज पानी लाते हो? रोज लाते हैं पहाड़ चढ़ के। कितना टाइम लग जाता है ऐसे में? बहुत टाइम लग जाता है, 1 बज जाती है हमारे पानी बनने में। तो बहुत दूर पड़ता है, तो कैसे चढ़ते हो उसको? बहुत दूर पड़ता है, चढ़ना पड़ा है मुसीबत के लिए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? सरकार ने बस कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी वगैरह ये आते हैं सब? कोई नहीं सुनते हमारे तो। नहीं सर, बहुत साल से हमारी उम्र होगी सर, 23 साल से मजदूरी करने जाके पानी भरे दिन भर सर। 12-1 को पानी भरने में बच जाए हमारे, मजदूरी कब करने जाए? क्योंकि ये समस्या है हमारे गाँव की, बहुत समस्या है सर। शादी संबंध में दिक्कत है सर, कोई जगह ही नहीं करते सर। टैंकर भी नहीं आता सर टाइम पे, ट्रैक्टर वाला फोन लगा, रोड की समस्या बहुत सारी है सर। क्या नाम है बेटा आपका? टिंकू। पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? 3 किलोमीटर। और स्कूल नहीं जाते हो? क्यों जाते? कोई भी बेटी ब्याना नहीं चाहता इस गांव में। उन्हें पता है यहाँ के हालात और महिलाओं की हालत दोनों। बस किसी को नहीं पता तो वो हैं नेता और विभाग के जिम्मेदार। मेरे जब तक रोड भी बढ़िया है ना, ये पाइप भी लग गया, खाली पानी नहीं आ रहा है तो काम है। पानी क्यों नहीं आ पा रहा है इसमें? अब पानी कैसा आ रहा है? वहाँ लाइन नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है वहाँ। लाइट का ठेका दे दिया, 3 साल हो गया, वो ठेकेदार है। कागज में लिखा है सर के पानी पायरी में पी रहे हैं, चालू है। बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस का हो, कोई सुनवाई नहीं करते। खाली वोट लेते समय झूठ बोल देते आके क्या हम करेंगे, बाकी करने वाले कोई नहीं। शुरू में तो पानी सुबह पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कई काम पे मजदूरी पे जा पाते हैं। तो काफी कोई जिनके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल से ले आते हैं, बाकी जिनके पास नहीं है, ज्यादा गरीब परिवार है तो वो महिलाएं सर पे उठा के ले जाती है। पहाड़ी ऊंची है तो पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। साल चुनावी है, वायदे बहुत होंगे, घोषणाएं बहुत होंगी, ऐलान बहुत होंगे, दौरे होंगे, रैलियां होंगी, खूब चर्चा होगी, खूब खर्चा होगा। लेकिन कुछ खत्म नहीं होने वाला अगर है तो वो पानी के इस गांव में आने का इंतजार। वैसे इंतजार तो फिर इस बार नेताजी का भी है, जिन्हें फिर से यहां के ग्रामीणों के सवालों का सामना करना है। आगर मालवा से न्यूज 18 के लिए रजनीश सेठी की रिपोर्ट। और इधर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आंगनवाड़ी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। कलेक्टर साहब शाहपुरा इलाके में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आंगनवाड़ी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। और मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अगली जानकारी। मौसम में एक बार फिर से तब्दीली की आशंका नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसी वजह से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में आज बादल छा सकते हैं, आंशिक बादल छा सकते हैं। इलाके में कहीं कहीं बूंदाबांदी के भी आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार के बाद प्रदेश में हीट वेव चल सकती है, ये भी संभावना। ग्वालियर संभाग के साथ छतरपुर, भिंड, मुरैना, नौगांव, खजुराहो और पन्ना में गर्मी का असर तेज देखने को मिलेगा, जबकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में असर थोड़ा सा कम रहेगा। और अब 25 सेकंड में खबर। सीहोर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। महालक्ष्मी यज्ञ में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री।